धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तो सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह अनुपम रचना है। कुंद देव माने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा और गणधर परमात्माओं के पश्चात जिन्हें स्मरण किया जाता है। कुंदाचार्य देव जहाँ से दिगंबर जैन परंपरा की शुरुआत है। कुंदाचार्य देव माने अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य। यदि ये कुंदाचार्य देव नहीं होते तो अध्यात्म की चर्चा कौन बताता, कौन सुनाता। यदि ये कुंदाचार्य देव इन अध्यात्म की चर्चाओं को हमारे बीच में प्रस्तुत नहीं करते तो हम कैसे हो जाते, मानो पामर हो जाते, मानो आत्मशून्य आत्मविहीन जैसे अनादिकाल से निजात्मा को जाने बिना दशा चल रही है, वही दशा चलती रहती। यहाँ जो बात बतला रहे हैं ये सर्व प्रकार के व्यवहारों से ऊपर उठकर के बात बतला रहे हैं। समयसार ग्रंथाधिराज की छठी गाथा हो और सातवीं गाथा हो तो बोले और कुछ पढ़ने सुनने की ज़रूरत नहीं रहती है, सब कुछ समाहित हो गया है। एक आत्मार्थी को आत्म कल्याण करने के लिए जो चाहिए वो आपको यहाँ मिल गया। आत्म कल्याण करने के लिए जिस वस्तु तक पहुँचना है वो वस्तु यहाँ दिखा दी गई है। सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध हो गया है इन दो गाथाओं में। वो मूल वस्तु, जिस वस्तु के अनुभव करने की प्रेरणा समस्त द्वादशांग में दी गई है। पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी जिस आत्मा के स्वरूप को बतलाने के लिए समर्पित है, द्वादशांगमयी जिनवाणी के माध्यम से जिस आत्म तत्व को बताया जाता है और सारे दिगंबर परंपरा, सारे वीतरागी संत, सारे मुनिराज, समस्त ग्रंथ जिसे बतलाने के लिए, जिसे समझाने के लिए, जिसका ज्ञान कराने के लिए, जिसके अनुभव के लिए समर्पित हैं। अरे यदि आत्मा अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद और मोक्ष मार्ग को यदि एक तरफ कर दिया जाए तो क्या बचेगा ये बताओ। फिर कुछ भी तो नहीं बचा है। करने योग्य कार्य जो है वो क्या है उसे बतला रहे हैं। यहाँ पर करने योग्य कार्य की चर्चा चल रही है। मैं कौन हूँ उसका परिचय कराया जा रहा है। नरेश लुवाड़िया जी साहब, यहाँ उसे बताया जा रहा है जिसे नहीं देखा है। यहाँ उसे दिखाया जा रहा है जिसे देखने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र्य है, जिसके ध्यान का नाम सच्चा ध्यान होता है, ये उसे बताया जा रहा है।
किसका ध्यान करें? भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। अरे भगवान का नहीं, भगवान आत्मा अंदर में बैठा है, उसके ध्यान की चर्चा चल रही है। भगवान के नहीं, भगवान स्वरूप अंदर में बैठा हुआ है। भगवान नहीं, भगवान के जन्मदाता की बात चल रही है। अरे भगवान का भी जन्म होता है क्या? लोग पूछते हैं, कई जगह प्रश्न करते हैं कि भगवान का भी जन्म होता है क्या? तो जवाब सामने से ऐसा आता है, भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान तो बनते हैं। जन्मते नहीं है भगवान, भगवान जन्मेंगे नहीं, वे तो बनेंगे। अरे रे सुनो सुनो, यहाँ क्या बात कही जा रही है? यहाँ जन्मने वाले भगवान की भी चर्चा कर रहे हैं। पर्याय में भगवान पना उत्पन्न होना, इसका नाम है भगवान का जन्म। और उसके जन्मदाता है वो कारण परमात्मा, उसका जन्मदाता है त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, उसका जन्मदाता है हमारे हम। ये जो पर्याय जहाँ से उत्पन्न हो रही है, वो जहाँ से उत्पन्न हो रही है वो उसका उत्पन्न करने वाला है। क्या चर्चा है भाई साहब? ये द्रव्य और पर्याय, प्रमोद जी भाई साहब, ये क्या सुमेल बतला रहे हैं? पर्याय में परमात्मा पना प्रकट होवे, लेकिन वो पर्याय में परमात्मा पना जिसमें से उत्पन्न होवे, पहले उसे जानो, क्योंकि उसे जाने बिना परमात्मा पना प्रकट नहीं होता। आज तक जितने परमात्मा बने हैं वे सब परमात्मा इस छठी सातवीं गाथा को पढ़ करके बने। अच्छा, छठी सातवीं, अच्छा महावीर भगवान भी परमात्मा बने थे तो छठी सातवीं गाथा पढ़ी होगी। आदिनाथ भगवान ने भी छठी सातवीं गाथा पढ़ी होगी। तो कुंदकुंदाचार्य देव कितने पुराने हैं? अरे भाई क्या बात बताएं, कुंदकुंदाचार्य देव के पुरानेपन की बात कर रहे हो आप? अरे कुंदकुंदाचार्य देव के पुरानेपन की चर्चा नहीं है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने जो स्वरूप बतलाया है छठी सातवीं गाथा, इसे पढ़ने का मतलब ज्ञायक भाव को पढ़ना है। छठी सातवीं गाथा को समझकर ही शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ बने थे, पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान बने थे। क्या ये कौन से भगवान की चर्चा है? ये छठी सातवीं गाथा को पढ़ने का मतलब क्या है? ये छठी सातवीं गाथा को समझने का मतलब क्या है? क्या जो बने आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। क्या 82वीं गाथा है ना, प्रवचन सार की 82वीं गाथा। उस प्रवचन सार की 82वीं गाथा में कहा है इस तरह का, हो नमन उनको सब विधि, सब वे भी अरहंता। जितने अरहंत हुए हैं आज तक, उन्होंने यही पंथ अपनाया है, यही मार्ग अपनाया है, और इसी मार्ग से उन्होंने कर्मों का क्षय किया है। सबको बतलाया वही पंथ, और सबको भी वही मार्ग बतला दिया गया है। देखिए यहाँ सातवीं गाथा के आधार पर दृष्टि के विषय की चर्चा चल रही है। दृष्टि का विषय माने सम्यक दर्शन का विषय। दृष्टि माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का क्या विषय है? क्या देखें, क्या जाने जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। मूल गाथा पढ़ते हैं, सातवीं गाथा क्या बात कही है यहाँ देखो। व्यवहारेण वधे सदी नाणे सचरित दंसणम नाणम नवीणाणम न चरितम न दंसणम जान गो शुद्धो। क्या कह रहे हैं? दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ये परमार्थ का चश्मा, क्या ये चश्मा परमार्थ वाला लगाओ एक बार तो ज्ञायक शुद्ध दिखाई देगा। व्यवहार का चश्मा लगाते थे तो अशुद्धता दिखाई देती थी। परमार्थ का चश्मा लगाएंगे तो आत्मा शुद्ध दिखाई देगा। आत्मा को शुद्ध देखना है, यहाँ शुद्ध आत्मा को देखना है। आत्मा को शुद्ध देखना है या शुद्ध आत्मा को देखना है, समझना दो बातें हैं। क्या दो वाक्य कह दिए मुझे मैंने यहाँ, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के अंदर कुछ गहराई है थोड़ी सी।
आत्मा को शुद्ध देखना है या शुद्ध आत्मा को देखना है? क्या आत्मा को शुद्ध देखना है, इसमें थोड़ी सी कमजोरी है, और शुद्ध आत्मा को देखना है, ये यथार्थ बात है। क्या शुद्ध आत्मा को देखना है, आत्मा को शुद्ध देखना नहीं। क्या आत्मा को शुद्ध देखो भाई साहब, है तो अशुद्ध लेकिन तुम तो शुद्ध देखो। क्या ये जो पॉजिटिविटी की आवाज़ लगाते हुए सारे दुनिया भर में दिखते हैं ना लोग, क्या वो कहते हैं आप तो अपने आप को देखो, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा देखो आप कि साहब अभी तो गरीब हूँ, नहीं नहीं फिर भी तुम संपन्न देखो। क्या अरे ऐसा नहीं देखना है, आत्मा है तो अशुद्ध और उसे देखें शुद्ध, ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं आत्मा को शुद्ध नहीं देखना, शुद्ध आत्मा को देखना है। इसका मतलब ये कोई दो आत्मा की चर्चा नहीं है। क्या आत्मा तो एक ही है, लेकिन उस आत्मा को शुद्ध नहीं, आत्मा शुद्ध ही है, उसे देखो। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, उसे देखो। आत्मा परम शुद्ध है, उसे देखो। ये बात यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। तो फिर साहब कैसे दिखेगी? तो हम देख रहे हैं तो हमें तो दिख नहीं रही है वो शुद्ध आत्मा। जान गो शुद्धो, छठी गाथा में भी कहा, सातवीं गाथा के अंदर भी कहा, ज्ञायक भाव की शुद्धता की चर्चा छठी और सातवीं दोनों ही गाथाओं के अंदर ज्ञायक भाव की शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। क्या सुनील जी सर्राफ साहब, तन अपवित्र हो, हॉस्पिटल में हो, और लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा शुद्ध है, बोलो क्या करें? तन अपवित्र, वस्त्र अपवित्र, तन अपवित्र, अंदर में ज्ञानावरणी आदि कर्म अपवित्र, रागादि विकारी भाव अपवित्र, लेकिन इन सर्व अपवित्रताओं के बीच में इस अपवित्रता से अछूता बैठा हुआ आत्म तत्व वो परम पवित्र है। आपको क्या चाहिए? आपको परमात्मा दशा चाहिए या परमात्मा मेकर चाहिए? देखो एक ऑप्शन देता हूं सब लोगों को। एक तरफ है पारस और एक तरफ है गोल्ड। क्या दो चीजें हैं, एक तरफ पारस और दूसरी तरफ गोल्ड। अब ध्यान देना, और दो तरफ में भी ऐसा और कर लीजिए कि जिधर पारस है वो पारस पत्थर, क्या वो पारस पत्थर का 10 ग्राम का टुकड़ा है। कितना बड़ा? सिर्फ 10 ग्राम का पारस पत्थर का टुकड़ा एक तरफ यह है, और दूसरी तरफ 1 टन, 1000 किलो, 10,000 किलो, 1 लाख किलो, 1 करोड़ किलो गोल्ड है। चलो क्या करें? दो चीजें, एक तरफ 1 करोड़ किलो की बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हो आप? एक तरफ 1 करोड़ किलो गोल्ड है और दूसरी तरफ 10 ग्राम पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन पारस पत्थर का है। बोलो क्या चाहिए? हैं प्रदीप पाटनी जी साहब, भरत भाई, क्या चाहिए? पत्थर चाहिए। आपको ये गोल्ड नहीं दिख रहा है क्या? आपको ये गोल्ड नहीं दिख रहा है? इतना गोल्ड, इतना गोल्ड। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, हमने हमारे पूरे खानदान में ऊपर से नीचे तक पीढ़ियों ने कभी इतना गोल्ड नहीं देखा होगा। ये तो पारस महल वालों को तो पारस ही चाहिए, हैं? पारस, सबका एक जवाब आ रहा है, पारस पारस पारस। क्यों? क्योंकि उस पारस पत्थर में वो ताकत है, उस पारस पत्थर में वो पावर है। क्या पावर है? कि चाहे जितना गोल्ड उसमें से बनता चला जाए, बनता चला जाए, बनता चला जाए, बनता चला जाए, वो पत्थर कभी खत्म नहीं होगा भाई साहब। क्या
वो पत्थर खत्म नहीं होगा और चाहे जितना गोल्ड बन जाएगा, अनंत काल तक उसमें से आगे आने वाली पीढ़ियां अनंत काल तक उस पत्थर से गोल्ड बनाती रहें तो भी गोल्ड की कमी आने वाली नहीं है। ये उस पत्थर की पावर है। बोलो, ये हम कह रहे हैं, ये किसकी पावर की चर्चा चल रही है? ये सिद्ध भगवान की पावर की बात नहीं चल रही है, ये अनंत भगवान की पावर की चर्चा नहीं चल रही है क्या? ये महावीर भगवान की अनंत शक्तियों की चर्चा नहीं चल रही है? अरे महावीर भगवान जैसी केवल ज्ञान पर्यायें, महावीर भगवान जैसी अनंत सुख, अक्षय अनंत सुख, ये पर्यायें अनंत अनंत काल तक जिसमें से निकलती रहेंगी, ये उस पारस की चर्चा चल रही है। ये आत्मा रूपी पारस की चर्चा चल रही है क्या? देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ें जरा इस 7वीं गाथा की टीका, तो कल हमने पढ़ ली थी। एक द्रव्य पी करके बैठा है, उसे अनंत पर्यायों को, अनंत गुण धर्म शक्तियों को जो पी करके बैठ, ऐसा एक गायक शुद्ध है। ये गायक की शुद्धता है जिसमें अनंत गुण धर्म शक्तियों को पी करके बैठा हुआ है, ये उसकी शुद्धता है। एक ऐसी शुद्धता की चर्चा चल रही है। चलो उसी शुद्धता को थोड़ा सा यहाँ गायक भाव प्रबोधिनी टीका के आधार से दादा क्या लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। जरा देखिए, 24 नंबर पेज निकालिए। आत्मा में, मिल गया बोल्ड लेटर्स के नीचे, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण नहीं है क्या? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण नहीं है। ये बात कोई बच्चे सुन लेवे तो उन्हें लगे कि ये कैसे कैसे पागल पंडित जी से सुन रहे हो आप, ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, अरे ये बात नहीं है, लेकिन क्या ये बात है ही नहीं कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र कैसे नहीं होंगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात तो ऐसी कही जा रही है कि ठंडाई में बादाम नहीं है, ठंडाई में और मेवे नहीं है, ठंडाई में मिठास नहीं है, ठंडाई में ठंडक नहीं है, ठंडाई में दूध नहीं है, ठंडाई में इलायची नहीं है, काली मिर्च नहीं है, मुनक्का नहीं है, ठंडाई में ये सब नहीं है, तो फिर है क्या ये तो बताओ। क्या फिर ख़त्म हो जाएगी ठंडाई, फिर कुछ नहीं है, फिर क्या निकल करके सामने आएगा। अरे भाई यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं तो सही, लेकिन सेवन करते समय आपको बादाम कितने रुपए किलो के थे ये दिख रहे हैं, तो ठंडाई का आनंद नहीं है। यहाँ तो आनंद की चर्चाएं चल रही है क्या? ठंडाई तो ठंडाई है। अकलंक देव आचार्य देव ने राजवार्तिक में एक ऐसा उदाहरण दिया, अकलंक स्वामी ने, न्याय शास्त्र के प्रकांड आचार्य हुए हैं अपने अकलंक देव। वे अकलंक देव के संदर्भ में श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में ऐसी पंक्तियां मिलती है, षट तर्केष्वकलंक देव विबुधे साक्षादयम भूतले। ओहो, षट तर्केष्वकलंक देव विबुधे, अरे इस धरती पर, ऐसा शिलालेख है वहाँ, इस संपूर्ण धरती पर षट दर्शन और न्याय शास्त्रों में अकलंक देव साक्षात बृहस्पति के समान है, देवों के गुरु के समान है। बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं ना, देवों के गुरु कहलाते हैं बृहस्पति। इस धरती पर साक्षात बृहस्पति के समान है अकलंक देव। ऐसे न्याय शास्त्र के प्रकांड आचार्य वे क्या कह रहे हैं, वे वृक्ष का उदाहरण देकर के बात करते हैं। वृक्ष किसका नाम है ये बतलाओ, पेड़ किसका नाम है ये बतलाओ। तो बतलाना शुरू किया, बोले पेड़ किसका नाम है? बोले ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना हरे हरे। बोले नहीं, ये पेड़ नहीं है। अच्छा, हरे हरे पत्ते पेड़ नहीं है कि नहीं? तो फिर ये जो फल फूल लगे हुए हैं ना ये पेड़ है। बोले नहीं,
ये फल फूल लगे हुए भी पेड़ नहीं हैं। काला साहब तो क्या कह रहे हैं बतलाओ? तो बोले ये जो टहनियाँ दिख रही है ना, बोले ये भी पेड़ नहीं है। ये जो तना शाखाएं दिख रही है, बोले ये भी पेड़ नहीं है। गजब हो गया भैया। तो जो जड़ है इसकी, बोले वो भी पेड़ नहीं है। तो फिर पेड़ क्या है? अब क्या है पेड़ बोलो? तो फिर साहब पेड़ हमारे को बनाना है ना, पेड़ का निर्णय करना है। तो क्या करें? बोले पत्तों को निकाल दो, फल फूल को निकाल दो, जड़ को निकाल दो, टहनियाँ शाखाओं को निकाल दो, तने को निकाल दो, जड़ को निकाल दो, सबको निकाल दो। तो फिर अब क्या बचा? बोले कुछ नहीं है। तो फिर पेड़ क्या है? किसको वृक्ष कहेंगे? बोले कुछ नहीं है। इन सब के समुदाय को देखने पर एक पेड़ है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। हाथी के उदाहरण की चर्चा करो। सेना किसका नाम है? सेना, सेना क्या है? हाथी का नाम सेना है कि घोड़े का नाम सेना है? पैदल चलने वालों का नाम सेना है कि सिपाहियों का नाम सेना है? तोप का नाम सेना है? किस किस चीज का नाम सेना है बतलाइए? सेना ने डेरा डाल दिया। सेना, सेना माने क्या? तंबू टेंट का नाम सेना है? धनुष बाण तलवार बंदूकें इनका नाम सेना है? क्या होता है सेना? सेना माने क्या होता है? कि नहीं, ऊंट भी है, हाथी भी है। कुछ हाथियों पर सवार है, कुछ ऊंट पर सवार है, कुछ घोड़ों पर सवार है, कोई बग्घियों में सवार है, कोई रथ पर सवार है। किसका नाम है? सेना। तो फिर साहब ये सब नहीं है तो निकाल देवे इन सबको। अरे भाई यही तो चर्चा चल रही है यहाँ पर। इनको निकालना नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व तो इन अनंत गुणों का अखंड पिंड है, और ज्ञानादि गुणों के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहते हैं। इसका मतलब ज्ञायक भाव माने, ज्ञायक भाव का अर्थ ज्ञान वाला नहीं है। ज्ञायक भाव में ज्ञान नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? ज्ञायक भाव में ज्ञान नहीं है, तो ज्ञायक भाव में क्या है? बोले ज्ञायक भाव का मतलब अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उसे ज्ञायक भाव कहते हैं। ये दिखा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ कुछ विशेष बात कह रहे हैं। छठी गाथा में, छठवीं गाथा में ज्ञायक भाव को उपासित होता हुआ शुद्ध कहा था। इसका मतलब ये शुद्धता तो अनुभव में आती हुई शुद्धता है। उपासित होता हुआ माने क्या है? प्रकट होता हुआ, अनुभव में आता हुआ। क्या? अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था। और अनुभूति तो निर्विकल्प दशा में ही होती है। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। जहाँ विकल्प है वहाँ अनुभव नहीं है, जहाँ अनुभव है वहाँ विकल्प नहीं है। अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था, तो अनुभूति का मतलब क्या है? अनुभव करने में शुद्ध कहाँ है? और अनुभूति होती है निर्विकल्प। इसका मतलब जहाँ विकल्प खड़ा हो गया वहाँ आत्मा नहीं पकड़ में आ रहा है, और जहाँ आत्मा पकड़ में आ रहा है वहाँ विकल्प नहीं है। 4 साल का बच्चा सो रहा था, और सोते हुए उसकी मम्मी ने पूछा कि मुन्ना सो गया क्या? और मुन्ने ने जवाब दिया कि हाँ सो गया। बोलो सोया कि नहीं सोया? है? बच्चा सो रहा है और मम्मी ने पूछा सो गया क्या? कि हाँ मम्मी। नींद आ गई क्या? कि हाँ नींद आ गई, मुझे नींद आ गई। सोया कि नहीं सोया? क्या क्या स्वरूप है? जब वो कह रहा है कि मैं सो गया, तो माँ यह समझती है कि अभी नहीं सोया। क्या? और जब उसका जवाब कुछ नहीं आता है, तो माँ ये समझती है कि अब सो गया। क्या होता है सोना? क्या ये नींद क्या होती है? ये निर्विकल्पता क्या होती है? उस निर्विकल्पता को बतला रहे हैं। अनुभूति निर्विकल्प होती है। विकल्प खड़ा हो गया, इतना सा विकल्प आ गया कि आत्मा, विकल्प में इतनी बात आ गई कि मैं आत्मा। अरे विकल्प में इतनी बात भी आ गई कि मैं असंख्यात प्रदेशी। विकल्प में इतनी बात आ गई कि मैं अनंत गुण वाला। अरे गया, अनुभव से बाहर आ गया।
अनुभव में तो शब्द नहीं निकलेंगे, अनुभव में तो विकल्प नहीं होंगे, अनुभव तो बस आनंद रूप है। ये क्या बात कह रहे हैं, ये कैसी बात कही है यहाँ। छठवीं गाथा में गायक भाव को शुद्ध कहा था, और वो शुद्ध कैसा कहा था, उपासित होता हुआ शुद्ध कहा था, माने अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहा था, अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था। क्या ये जो अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा जा रहा है, ये अनुभूति तो निर्विकल्प होती है। क्या राजीव जी साहब, ये अनुभूति तो निर्विकल्प होती है। अरे मुख में मिश्री रखो और ये कहो कि मीठी है, तो मिश्री का स्वाद नहीं आ रहा है। अरे ये यहाँ से जो दोनों होंठ है ना, इनको बंद रखो और जबान हिलाओ मत। जब बोल रहा है तो मिश्री के मीठेपन का स्वाद नहीं आ रहा है। क्या जब बोल रहा है तो मिश्री के मीठेपन का स्वाद नहीं है, और जब मिश्री के मीठेपन का स्वाद नहीं है क्या, तो अनुभूति भी नहीं है, और जब अनुभूति है तो बोल नहीं रहा है। ऐसा स्वरूप बतला रहे हैं। अनुभव गम्य है भाई साहब, ये वस्तु तो अनुभव गम्य है, आत्मा तो अनुभव गम्य है। अरे जो ज्ञात है सो वही है। क्या बताएं, जो है सो है भाई साहब। क्या देखो, अनुभूति तो निर्विकल्प दशा में ही होती है, तो फिर ठीक है साहब, हो जाएगी निर्विकल्प दशा में। क्या हो गया कि सुनो, गुणों के विस्तार में जाने से, भेदों में जाने से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। गुणों के विस्तार में गए, गुणों के भेद में गए, विकल्पों की उत्पत्ति होती है। आपको दिखा कैसे ज्ञान, ये बताओ। आपको ज्ञान दिख रहा है। अच्छा मुझे ये बतलाइए, जो भी वैभव संपन्न होते हैं, आदि जी भाई साहब, जो भी व्यक्ति वैभव संपन्न होते हैं, वे कैसी अनुभूति करते हैं अपने वैभव संपन्न पने की? क्या ऐसी अनुभूति करते हैं, अरे देखो मेरे पास में तिजोरी में इतना है इसलिए मैं वैभव संपन्न हूँ, देखो मैं सेठ इसलिए हूँ क्योंकि मैं डायमंड की अंगूठियाँ पहनता हूँ, अरे मैं सेठानी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास में इतने डायमंड के सेट हैं, मैं सेठ इसलिए हूँ कि मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ चलती है, मैं सेठ इसलिए हूँ कि मेरे इतनी एफडीआँ हैं, मेरे इतने बैंक बैलेंस है। ऐसे ऐसे भेद कर कर करके वो सेठ का सेठत्वपना आता है। बोलो, सेठ का सेठत्वपना कैसे आएगा ये बतलाइए मुझे। किसे सेठ कहते हैं? सेठ जी हैं साहब, सेठ जी हैं, और उसे अंदर से अपने आप को फीलिंग आती है कि मैं सेठ जी हूँ, तो कैसी फीलिंग आती होगी उसको? उस फीलिंग में क्या बात आती होगी? यही बातें आती होगी, कितनी जगह पर मेरे बंगले हैं, कितनी जगह पर मेरी प्रॉपर्टी है, अरे मैं तो सेठ हूँ, नहीं इतनी जगह पर मेरी, नहीं अभी तो मेरे 3 ही जगह हैं, ये जब तक 11-12 जगह नहीं होंगे तब तक मैं सेठ नहीं होऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है? ये जो सेठत्व की अनुभूति है, इस सेठत्व की अनुभूति में भी ये जो खुमारी है, आइए जैन साहब, इस खुमारी में भी जो आनंद है वो भेद रूप नहीं आता है, वो अभेदता का आनंद आता है। क्या कैसे आनंद की बात कर रहे हैं? सब अनुभव करते हैं। मुझे मालूम है यहाँ हमारे कितने सेठ साहब बैठे हुए हैं सामने, सब सेठ लोग बैठे हुए हैं, सबकी बात कह दी मैंने। कितने शेयर हैं, कितने बड़े शोरूम हैं, कितने नौकर चाकर काम करते हैं, कितनी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है, इससे मैं सेठ हूं। क्या फीलिंग में क्या आता है? कोई विकल्प नहीं। अरे ऐसा भेद रूप विकल्प आने लग जाए, इतने शेयर हैं मेरे पास में, इतनी कंपनियों के इतने हैं। अरे सोचो तो सही भैया, क्या बात कह रहे हैं? ये फीलिंग नहीं आती, मैं तो मैं हूं बस, यही निर्विकल्प फीलिंग है, भेद रूप फीलिंग नहीं है आत्मा में। अच्छा रे तुम्हें पता है मैं कैसा गायक भगवान आत्मा हूं, मुझ में जीवत्व शक्ति है, और तुम्हें पता है मैं अनादि अनंत हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। क्या? अरे तुम्हें पता है
मेरे में ज्ञान दर्शन की ऐसी शक्ति है, मैं सबको देख जान सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरे में एक चिति नाम की शक्ति है, और तुम्हें मालूम है मेरे पास में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। मेरे में से गुण धर्म निकल नहीं सकते, मुझ में कोई नई बात प्रवेश नहीं कर सकती है। तुम्हें मालूम है अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। कि अरे मूर्ख, ऐसे थोड़ी ना अनुभूति होती है। आत्मा की आत्मपने की अनुभूति ऐसे थोड़ी ना होती है। मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मुझे पानी गीला नहीं कर सकता, मुझे तलवार नहीं काट सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न शयनम केलदंत्यापो न शोष्यति मारुतः। मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ और ऐसा हूँ। अरे क्या कुछ नहीं। ज्ञायक तो ज्ञायक है, भेद खड़े होते ही विकल्प खड़े हो गए। भेद खड़े होते ही गई भैंस पानी में। क्या अजय भैया बतलाओ, कितनी जगह पर बंगले हैं, कितनी जगह पर प्रॉपर्टी है, कैसी अनुभूति होती है? ये कैसी अनुभूति? ये अनुभूति सिखा रहे हैं, अनुभव करना सिखा रहे हैं। क्या सेठ साहब को कैसी अनुभूति होती है वो बतला रहे हैं। यहाँ ज्ञायक भगवान आत्म तत्व की अनुभूति कैसी होती है उसे यहाँ बतला रहे हैं। ये उस स्वभाव की महिमा बतला रहे हैं। क्या बोलो निहाल चंद जी साहब, पीतल फैक्ट्री वाले, ये कैसे अनुभूति की बात कर रहे हैं? मैं तो सोच सोच करके मुझे ऐसा लगता है ये क्या सिखा रहे हैं हमारे को। वापस देखो जरा, गुणों के विस्तार में जाने से, भेदों में जाने से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, कोई आदमी आया हमारे पास में, पहली बार आया, आत्मा को जानता नहीं था क्या, और आत्मा अनुभव की उसने महिमा सुनी बहुत, आकर के बताया भैया मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है पंडित जी, क्या करें बोलो। अब कैसा बताएंगे उसे? संजय जी भाई साहब कैसा बतलाएंगे बोलो? उसे आत्मा की अनुभूति करनी है। तो आपने कहा कि यार तुम्हें आत्मा की अनुभूति करनी है कि आत्मा को जानना है? बोले जानना वानना नहीं है, मुझे तो अनुभव करना है। तो अनुभव तो अभेद अखंड का होता है, भेद में तो अनुभव होता नहीं है। तो हमने उसे कहा कि आत्मा तो अभेद अखंड है, आत्मा तो अखंड है, करो अनुभव। बोले कैसे करूं, कैसे करूं ये तो बतलाओ, मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं उसका अनुभव कैसे करूं? अखंड अखंड आत्मा का अनुभव करना है ना, अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना है ना। उसमें खंड खंड नहीं होते, उसमें भेद नहीं होते, भेदों के विकल्प खड़े नहीं होते, और भेद बतलाते ही तो विकल्प खड़े हो जाएंगे। अरे भाई सुनो, पहले व्यवहार नय के माध्यम से उसे ज्ञान दर्शन आदि भेदों के माध्यम से जाना जाता है। क्या ये भेद, यद्यपि यहाँ इन भेदों का निषेध किया जा रहा है, लेकिन ये भेद सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, ये भूमिका अनुसार निषेध करने योग्य हैं। इन भेदों का निषेध होगा, लेकिन अपनी भूमिका में निषेध होगा, अपने लेवल पर जाने के बाद निषेध होगा, इनसे वस्तु को समझ लेने के बाद निषेध होगा। क्या सब समझ लिया और समझने के बाद में बोले अब टूट गया, ये काम होगा। अब तुमने पहले स्टेप पर ही आत्मा में से ज्ञान दर्शन चारित्र निकाल दिए, तो फिर आत्मा है क्या? फिर आत्मा पकड़ में कैसे आएगा? देखिए, भेदों में जाने से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। इस कारण अनुभूति के विषयभूत, अनुभूति के विषयभूत क्या ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है। अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में निषेध किया है। क्या जानने के विषयभूत ज्ञायक भाव में निषेध नहीं किया है। अब दो विषय हो गए, एक ज्ञान का विषयभूत अलग हो गया, एक अनुभूति का विषयभूत अलग हो गया। अब अनुभूति के विषयभूत में तो निषेध किया है और जानने के विषयभूत में निषेध नहीं किया है। जानने के विषयभूत में तो आपको जानना पड़ेगा। क्यों 47 शक्तियों का पाठ करते थे गुरुदेव, ये बताओ? सुबह उठते ही पहले क्यों 47 नयों का पाठ कर रहे हैं? आत्मा में जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, ये सारी शक्तियाँ आखिर ये क्यों देखी जा रही है, क्यों दिखाई जा रही है?
उस आत्म तत्व की महिमा के लिए ही तो दिखाई जा रही है। कमल जी बोरा साहब क्यों दिखा रहे हैं ये? बोले सुनो, अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में निषेध है, ज्ञान के विषयभूत ज्ञायक भाव में निषेध नहीं है। इसलिए ज्ञान का जो विषय होता है, ये ज्ञान का विषय तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, जो ध्यान का ध्येय होता है, जिसे दृष्टि का विषय कहा जाता है हमारे यहाँ जनवाणी में, क्या ये जो दृष्टि का विषय जिसके लिए प्रयोग किया गया है, उस विषय को बतलाने के लिए छठी सातवीं गाथा है। ऐसा नहीं है कि और बातें नहीं बतलाएंगे, आगे पूरे समय सार के अंदर और बातें बतलाएंगे, लेकिन यहाँ जो चर्चा है उस चर्चा में ज्ञान का विकल्प खड़ा मत करना, दर्शन का विकल्प खड़ा मत करना। सारे व्यवहारों का निषेध है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये सभी प्रकार के व्यवहारों का निषेध कहा है यहाँ पर, सर्व प्रकार के व्यवहारों का निषेध है। जरा देखिए क्या चर्चा कर रहे हैं, सब प्रकार के व्यवहार। आप जानते हैं व्यवहार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के व्यवहार कहे जाते हैं। 2-5 मिनट लगेगी, 4 प्रकार के व्यवहारों को समझ लो। कल मैंने 2 बतलाए थे आपको, एक असद्भूत व्यवहार कहा था और एक सद्भूत व्यवहार कहा था। उम्मीद करता हूँ असद्भूत और सद्भूत आपके ज्ञान का विषय होंगे। असद्भूत व्यवहार क्या होता है और सद्भूत व्यवहार क्या होता है, ये आपके ज्ञान का विषय जरूर होंगे। अ माने नहीं, सत माने वस्तु, भूत माने होना। असद्भूत माने वस्तु में नहीं होना, उसका नाम है असद्भूत। ये है वस्तु में नहीं होना। और सद्भूत ये कहलाता है वस्तु में होना। तो वस्तु में नहीं होना और वस्तु में होना, ये 2 भेद हो गए। बोले इन 2 के 2 और कर दिए जाते हैं क्या? इन 2 में 2 और कर दो। बोले वो क्या है? बोले उपचरित और अनुपचरित का भेद कर दिया जाता है। जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्होंने उपचरित अनुपचरित, सद्भूत उपचरित अनुपचरित असद्भूत, इनकी चर्चाएं कभी नहीं सुनी हैं, उन्हें कठिन ना पड़े, इसलिए उनको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, एक बार दौड़कर अपने घर में कॉपी पेन उठा लो, पेपर पेन उठा लो दौड़कर फटाफट, और दौड़ करके जब पेपर पेन आपने ले लिया मेरे कहते ही, तो अब लिखना शुरू करो। 4 शब्द लिखने हैं आपको, क्रम से लिखने हैं। स्क्रीन पर भी हमारे बहुत सारे साधर में लिख देंगे। 4 शब्द में पहला शब्द नीचे से ऊपर चलना है हमारे को। पहला शब्द उपचरित असद्भूत व्यवहार। उपचरित असद्भूत व्यवहार। दूसरा, उपचरित के बाद इससे ऊपर चलो, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। क्या कहा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। क्या? फिर और ऊपर चलो। पहला हो गया, पहला क्या कहा था? उपचरित असद्भूत। दूसरा कहा अनुपचरित असद्भूत। तीसरा कहा उपचरित सद्भूत। थर्ड नंबर पर उपचरित सद्भूत। और चौथे नंबर पर अनुपचरित सद्भूत। अनुपचरित सद्भूत 4 नंबर वाला पॉइंट। कोई व्यक्ति यदि ये सोच रहे हो हमें क्या करना है, हमें क्यों लिखना है, हम काहे को जाने यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सुन रहे हैं ना, समझ में आ रही है, हाँ सब समझ में आ जाएगी। तो सुनो, यदि अभी ये बातें, चारों बातें नहीं समझी तो फिर आगे भी तकलीफ़ देगी। आगे की गाथाओं में भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आगे की गाथाओं में जब निषेध करेंगे
तब फिर चक्कर खड़ा होगा। इसलिए अच्छी बात यही है कि यहीं समझ लीजिए। देखो यहाँ आ गए ना नाम, सबसे पहला नंबर जिसे कहा है। अब इनको नामों को एक तरफ आप लिख करके छोड़ दीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा हो वे लिखते रहिए। अब मैं व्यवहार के स्वरूप बतला रहा हूँ आपको, नाम नहीं बता रहा हूँ, फिर उनसे रिलेट करेंगे अपन लोग। बुरीचा जी साहब देखो, पहला नंबर, एक व्यवहार ऐसा होता है जिस व्यवहार में घरवार को अपना कहा जाता है। नाम नहीं बोलूँगा व्यवहार नयों के, सिर्फ आप समझना बात क्या है। एक व्यवहार ऐसा होता है जिस व्यवहार में घर बार, ये मोबाइल किसका है? बोले मेरा। ये गाड़ी किसकी है? कि मेरी। कि आप क्या करते हो? कि अपने जो शोरूम है वहाँ बैठते हैं। कि ये आईपैड किसका है? कि मेरा है। ये मकान बोले मेरा है। ये किसने बनवाया है? कि मैंने बनवाया है। खाना कौन बनाता है? कि ये बनाती है। ये किसने लिखा है? ये किसने किया है? ये पहले नंबर का व्यवहार है, सबसे लोएस्ट लेवल का, जिसमें परद्रव्य के साथ में चर्चा होती है। क्या संजय जी साहब, ये बिल्कुल लास्ट लेवल वाला है। इसे चौथे नंबर का व्यवहार भी कह सकते हो, और नीचे से चल रहे हो तो पहले नंबर का व्यवहार है। हम क्या क्या करते हैं? जो आज तक बाहरी भिन्न पदार्थों को अपना कहते रहे हैं, ये है उपचरित असद्भूत। ये पहले प्रकार का व्यवहार। इसमें पत्नी मेरी है, 2 बच्चे मेरे हैं, कि 1 बच्चा मेरा है कि मेरे माता पिता हैं, मेरा परिवार है, ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर हमारा नहीं है, ये दुकान शोरूम हमारे हैं नहीं है। ये सब चर्चाएं इसमें। तीर्थंकर केवलियों के समवशरण होता है, ये सब ये वाला, ये लेवल वाला फर्स्ट नंबर पर। उल्लास भाई, ये लेवल वाले की बात। महावीर भगवान बोले पावापुर जी से मोक्ष गए, आदिनाथ भगवान कैलाश से मोक्ष गए, ये वाला। आदिनाथ भगवान का संबंध कैलाश से समझाया गया, ये वाला। समझ में आ गई बात चौथे नंबर वाले की। दूसरा व्यवहार होता है जो कहता है कि नहीं यार, इनमें क्या दम है, हमने कह दिया कि ये मकान हमारा है और हम उसे छोड़ करके मंदिर आ गए, तो मकान थोड़ी ना हमारे साथ साथ में मंदिर आया। बोले ये व्यवहार में कोई दम नहीं है। तो फिर ऐसी बात करो, बोले ये शरीर मेरा है, ये दूसरे नंबर वाला व्यवहार, शरीर को अपना कहने वाला व्यवहार। बोलो समझ में आ गई बात? ये शरीर को अपना कहने वाला जो व्यवहार है, अब इसमें कितनी बातें लागू होगी? मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मेरा वजन 60 किलो है, मेरा वजन 80 किलो है, मैं 75 किलो का हो गया हूँ, मेरे दांत अच्छे हैं, क्या मेरे साथ ऐसा है। अब ये 5 प्रकार के शरीर आ जाएंगे इसमें। औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कार्मण। तो कार्मण शरीर भी, कर्म भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मोटा, पतला, गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, सुंदर, बदसूरत, सब शरीर। मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे हाथ ऐसे हैं, ये सब बातें। क्योंकि शरीर अलग नहीं किया जा सकता है, जिसे अलग नहीं रखा जा सकता। जिसे अलग किया जा सकता था ये पहला व्यवहार, जिसे अलग नहीं किया जा सकता था ये दूसरे नंबर वाले का वर्णन समझना। फिर तीसरा नंबर जो आपको लिखवाया था, अरे बोले इसमें भी क्या दम है, इनमें हमारी चलती तो है नहीं, शरीर में आँख नाक कान में हमारी चलती तो है नहीं, हटाओ इसको, इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले मैं तो, मेरे परिणाम ही मेरे हैं, बस मेरे परिणाम ही मेरे हैं, मेरे भाव ही मेरे हैं, मेरी विकारी पर्यायें और निर्मल पर्यायें यही मेरी है। क्या अल्प विकसित और विकारी पर्यायें, ये इसका विषय हुआ करती है, ये 3rd नंबर का। और फिर कह रहे हैं अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये कहाँ पर्यायों में अटक गए? एक और व्यवहार की तरफ बढ़ते हैं कि वस्तु में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है। ये चौथे नंबर वाला पॉइंट। कठिन हो गई क्या बात? बिल्कुल कठिन नहीं है, सबके सरल में समझ में आ गई होगी। नाम में कंफ्यूज होते हैं आप, नाम में कंफ्यूज हो रहे थे, वो भी बिल्कुल नहीं होंगे। 4 प्रकार के व्यवहारों को बताइए यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं? पहले प्रकार का व्यवहार घर वार महल मकान वाला, दूसरे प्रकार का व्यवहार शरीर वाला,
तीसरे प्रकार का व्यवहार राग द्वेष और निर्मल पर्यायों वाला, और चौथे प्रकार का व्यवहार गुण भेद वाला। ये 4 प्रकार के व्यवहार हो गए। अब इससे ज़्यादा सरल तो हो नहीं सकती ये सब। क्या अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए 4 प्रकार के व्यवहार। आप लोगों में से किसी से भी पूछूं तो आप कोई भी बतला सकते हो। क्या ये व्यवहार, अब देखो मैंने बात कही, अब इनमें नंबर बतलाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपसे प्रश्न पूछता हूं, सामने भी लिख सकते हो लेकिन दिमाग में जवाब देना फटाफट फटाफट, कोई भी दीजिए। जैसे हमने ये कहा कि मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी है, कौन सा व्यवहार? कि 4 नंबर वाला। जैसे मैंने पूछा ऋषभ देव के 101 पुत्र थे, कौन से नंबर का व्यवहार? अभी 4 नंबर वाला के 1 नंबर। इधर से चलो, नीचे वाला, लोएस्ट लेवल वाला नक्की कर लो, इसको पहला नंबर का है ये अपन ने, तो इसको 1 ही मानो। ऋषभ देव के 101 पुत्र थे, तो पुत्रों के साथ में संबंध ये 1 नंबर। सचिन जी 1 कर लो उसको 4 की जगह, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं अपन, नंबर नीचे से दे रहे हैं, ये 1 नंबर वाला व्यवहार, बराबर। अब चलो और मैं जैसे प्रश्न पूछूं आपसे, महावीर भगवान 7 हाथ ऊंचाई वाले थे, महावीर भगवान का शरीर 7 हाथ ऊंचाई वाला था, तो बोले 2 नंबर। समझ में आ गई बात? ऋषभ देव स्वामी 500 धनुष के थे, बोले 2 नंबर। ठीक है। अरे यार इसका तो नेचर ही ऐसा बन गया है, ये बहुत गुस्से वाला है। क्या ये बहुत गुस्से वाला है, ये 3 नंबर हो गया। क्या ये बहुत घमंडी है, घमंड बहुत करता है ये। क्या 3 नंबर हो गया। ये बहुत मायाचारी व्यक्ति है, 3 नंबर हो गया। इसके लोभ लालच की तो क्या बात कहें भाई साहब, 3 नंबर वाला है। क्या ये संवर निर्जरा वाले, ये भी 3 नंबर वाला है। निर्मल पर्यायों में जो भेद डाले हैं ना, ये भी 3 नंबर वाला है। और हमने कहा ये जीवत्व चिति शक्तियों वाला है, ये 4थे नंबर पे पहुंच गए। इसमें जीवत्व चिति शक्ति है, इसमें दृष्टि ज्ञान शक्ति है, इसमें सुख शक्ति है, ये ज्ञान दर्शन आदि वाला है। ये कहाँ आ गए? ये इस पर आ गए। अब जो मैंने 4 नाम लिखवाए थे, उन चारों नामों को इसके साथ में कोरिलेट कर दीजिए, तो सब बात समझ में आ जाएगी। जैसे घर बार महल मकान स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव, इन सब को अपना कहने वाला, इनका कर्ता भोक्ता कहने वाला उपचरित असद्भूत, उपचरित असद्भूत नाम लिखवाए थे। फिर शरीर और द्रव्य कर्म को अपना कहने वाला अनुपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। फिर राग द्वेष आदि और राग द्वेष के अभाव में प्रकट होने वाली 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, पहले गुणस्थानवर्ती सब पर्याय, बोले उपचरित सद्भूत, ये उपचरित सद्भूत। और इससे ऊपर चलो गुण भेद शक्तियों भेद, बोले ये अनुपचरित सद्भूत। ठीक है। अब पैराग्राफ पढ़ता हूं यहां, ये सब व्यवहार समझ में आएंगे आपके। जरा देखिए, चर्चाएं बहुत सुंदर है, बहुत मार्मिक बातें हैं भाई साहब। गुण भेद अनुपचरित असद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का विषय है। इज इट क्लियर? गुण भेद किसका विषय है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है गुण भेद। क्या और ज्ञायक भाव व्यवहारातीत है, इसलिए ज्ञायक भाव में गुण भेद नहीं होंगे। भाई गुण का जो भेद देखा है, ये गुण भेद तो ये दिखे ना यहाँ पे, गुण भेद अनुपचरित सद्भूत दिखाई दे रहा है। गुण भेद ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है गुण भेद, और ज्ञायक भाव तो व्यवहार से परे है। इसका मतलब गुण भेद भी ज्ञायक भाव में नहीं है, इस व्यवहार से परे हो गया। इस कारण त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में गुण भेद का निषेध किया गया है।
क्या इस कारण त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व में गुण भेद का निषेध किया गया है। छठवीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा, छठी गाथा की बात कर रहे हैं, उसमें प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा, चूंकि पर्यायों का निषेध था तो किसका हो गया, उपचरित सद्भूत का निषेध किया गया था। क्या जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर क्या कह रहे हैं, छठी गाथा में, सातवीं गाथा में इस व्यवहार की बात कही है। कौन से वाला व्यवहार? अब जो लोग ऑडियो सुन रहे हैं, खाली ऑडियो सुनेंगे उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिखाता हूं ना मैं यहाँ। देखो, सातवीं गाथा में इस व्यवहार की चर्चा की है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का निषेध किया है। छठी गाथा में चूंकि प्रमत्त अप्रमत्त बातें, वो प्रमत्त अप्रमत्त कौन सा व्यवहार था, उपचरित सद्भूत व्यवहार, तो छठी गाथा में उसका निषेध कर दिया गया। और आगे चलो, छठवीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के निषेध द्वारा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का निषेध किया गया था। इस प्रकार अब उपचरित और अनुपचरित दोनों ही सद्भूत व्यवहार नयों का निषेध हो गया है। छठी और सातवीं गाथा में दोनों प्रकार के सद्भूत व्यवहार नयों का निषेध हो गया है। हो गया ना दोनों प्रकार का निषेध छठी और सातवीं में। तो फिर साहब असद्भूत का निषेध, बोले नीचे की लाइनें और पढ़ देता हूं, देखो फटाफट, कल और चर्चा करेंगे अपन। उपचरित और अनुपचरित असद्भूत, अब ये वाला, अब इनकी चर्चा कर रहे हैं, नीचे वाले दोनों की चर्चा कर रहे हैं। उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयों का निषेध तो तीसरी गाथा की टीका में ही कराए थे, पहले ही कह दिया था, मिलावट नहीं होती है, अशुद्धता नहीं होती है, ये बात तो पहले ही कह दी थी। परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ कहकर छठवीं गाथा की टीका में भी ये परद्रव्यों का निषेध कर दिया था। छठी गाथा में भी तो असद्भूत का निषेध हो गया। इस प्रकार छठवीं एवं सातवीं गाथा में उपचरित सद्भूत एवं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का भी निषेध कर दिया गया। इस प्रकार चारों ही प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध हो गया। इस तरह चारों प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध हो गया। इसलिए परमार्थ से देखना है, परमार्थ माने होता है निश्चय, व्यवहार का हो गया निषेध, और परमार्थ से देखो तो परमार्थ से देखने पर न इसमें संयोग है, न इसमें शरीर है, न इसमें राग द्वेष आदि विकारी पर्याय हैं, और न इसमें ज्ञान दर्शन आदि के भेद हैं। ये सर्व प्रकार के व्यवहारों से भिन्न ये जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, यही भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, यही श्रद्धा का श्रद्धेय है, यही अपनापन करने योग्य है। हम यदि इसमें अपनापन करते हैं तो अवश्य ही हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हम सबके जीवन में ऐसा मोक्ष मार्ग शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो हरिगंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम।